Good morning my dear students, welcome back to the class. This video is for class 4th. Subject is maths, chapter number 5, multiplication is going on. Chapter number 5 चल रहा है बेटा हमारा and we have done 8 exercise in this chapter. 5.8 तक complete कर लिया ना, तो 8 exercise हमने इस chapter में finish कर ली. 5.9 हमारी exercise चल रही है, उसमें हम पार्ट 2 पार्ट्स कर चुके हैं ऑलरेडी. ओके, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट 2. पार्ट फर्स्ट में हमने 4 क्वेश्चन किए थे और पार्ट सेकंड में हमने 2 क्वेश्चंस किए थे. तो आज की वीडियो पार्ट 3 वीडियो है इस एक्सरसाइज की. इस एक्सरसाइज का ये लास्ट पार्ट है बेटा. इस पार्ट में हम पूरी एक्सरसाइज को फिनिश कर लेंगे. ओके, सो टेक आउट योर बुक, ओपन पेज नंबर 66. पेज नंबर 66 जल्दी से ओपन कर लो. अपनी अपनी बुक में पेज नंबर 66 जल्दी से ओपन करेंगे. एक्सरसाइज नंबर 5.9. वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे. 6 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 7 से स्टार्ट करेंगे. हैव यू ओपन? सबने ओपन कर ली बुक्स? ओके, सो रीड विथ मी. क्वेश्चन नंबर 7. 63 बैग्स आर फिल्ड विथ कॉइन्स. 63 बैग्स जो है कॉइन से फिल है वो. ठीक है. देयर आर 352 कॉइन्स इन ईच बैग. एक बैग में कितने कॉइन्स हैं? 352. हाउ मैनी कॉइन्स देयर इन ऑल. सारे बैग्स में कितने कॉइन्स हैं हमें ये फाइंड आउट करना है. तो पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ बैग्स. नंबर ऑफ बैग्स इक्वल्स टू 63. नंबर ऑफ बैग्स कितने बेटा? 63. अब लिखेंगे नंबर ऑफ कॉइन्स इन अ बैग. नंबर ऑफ कॉइन्स इन अ बैग. एक बैग में कितने कॉइन्स है? 352. ठीक है बेटा. अब हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स. टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन 63 बैग्स. टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन 63 बैग्स. 63 बैग्स में कितने कॉइन्स है ये हमें फाइंड आउट करना है. यही फाइंड आउट करना है. तो देखो, एक का पूछ के हमसे ज़्यादा की क्वांटिटी पूछता है तो हम हमेशा क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं. सो 63 मल्टीप्लाई बाय 352. 63 मल्टीप्लाई बाय 352. मल्टीप्लाई करेंगे 352 63 से. ठीक है बेटा. करें मल्टीप्लाई. 3 की टेबल बोलेंगे, पहले यूनिट प्लेस की टेबल बोलते हैं ना. 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी फॉरवर्डेड, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10. ओके, फिर हम 0 प्लेस कर देते हैं. या आप मल्टीप्लिकेशन सिंबल लगा दो या 0 प्लेस कर दो. देखिए 10 प्लेस की वैल्यू है ना, इसलिए हम 0 प्लेस कर देते हैं. ठीक है. अब देखो, अभी कैरी रेस कर दो. 6 की टेबल 2 बार. 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी फॉरवर्डेड, 6 5 ज़ा 30, 30 प्लस 1 31, 3 कैरी फॉरवर्डेड, 6 3 ज़ा 18, 18 प्लस 3 21. ओके बेटा. ऐड कर देंगे 6 7 1 2 2. नंबर ऑफ कॉइन्स 22,176. नंबर ऑफ कॉइन्स कितने आए? 22,176. राइट डाउन इन योर नोटबुक. अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लो बेटा. अपनी अपनी नोटबुक में राइट डाउन करो इसे. एक की क्वांटिटी पूछ के हमसे ज़्यादा की क्वांटिटी पूछता है तो हम हमेशा क्या करते हैं बेटा? मल्टीप्लाई करते हैं. अब तक तो आप लोगों को इतना पार्ट तो समझ में आ ही गया होगा क्योंकि हमने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए. जल्दी से अपनी नोटबुक में उतार लो. फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे.
Okay, have you done? Now question number 8. Question number 8 read करेंगे बेटा. Read with me question number 8, that is a cookie factory produce 674 पैकेट्स ऑफ कुकीज़. एक कुकी फैक्ट्री कितने पैकेट्स बनाती है? 674. देयर वर अ स्कोर कुकीज़ इन ईच पैकेट. स्कोर कुकीज मतलब एक पैकेट में एक कुकीज़ तो नहीं आता ना, बहुत सारे कुकीज़ आते हैं. हम कोई सा भी पैकेट लेते हैं उसमें बहुत सारे आते हैं ना, तो एक स्कोर 1 स्कोर इक्वल्स टू 20. देखो लास्ट में दिया हुआ है 1 स्कोर इक्वल्स टू 20. मतलब एक पैकेट में कितने कुकीज़ आते हैं बेटा? 20 कुकीज़ आते हैं. एक पैकेट में 20 कुकीज़ आते हैं. हाउ मैनी कुकीज़ डिड द फैक्ट्री प्रोड्यूस इन ऑल. तो हम पहले लिखेंगे नंबर ऑफ पैकेट्स, नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ कुकीज़. कुकीज़ के नंबर ऑफ पैकेट्स बेटा कितने हैं? 674. एक प्रोड्यूस कितने से पैकेट प्रोड्यूस करती है फैक्ट्री? 674. अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ कुकीज़ इन अ पैकेट. नंबर ऑफ कुकीज़ इन अ पैकेट इक्वल्स टू 20. क्यों? क्योंकि 1 स्कोर 1 स्कोर इक्वल्स टू 20. 1 स्कोर इक्वल्स टू 20. ये हमारे पास नीचे गिवन है ना, इसलिए एक पैकेट में एक स्कोर होता है, तो 1 स्कोर इक्वल्स टू 20. तो एक पैकेट में कितनी कुकीज़ होंगी? 20. अब हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ कुकीज़. टोटल नंबर ऑफ कुकीज़ इन कितने पैकेट्स? 674 पैकेट्स. ओके बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे 674 मल्टीप्लाई बाय 20. 1 पैकेट में 20 है तो 674 में कितनी होगी? 674 मल्टीप्लाई बाय 20. मल्टीप्लाई करेंगे 674 मल्टीप्लाई बाय 20. 20 का 0 यूनिट प्लेस में है तो वो एज इट इज़ आ जाएगा. अब 2 की टेबल बोलेंगे. 2 8 जा 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 1 कैरी फॉरवर्डेड, 2 6 जा 12, 12 प्लस 1 13. यूनिट क्या है इसकी? कुकीज़. क्या है ये? नंबर ऑफ कुकीज़. तो लिखेंगे 13,480 कुकीज़. राइट डाउन इन योर नोटबुक. अपने अपने नोटबुक में राइट डाउन कर लो इसे. बेटा एक स्कोर दिया हुआ था ना, एक पैकेट में एक स्कोर है. एक स्कोर में कितनी कुकीज़ आती है? 20. ठीक है, तो हमने लिखा नंबर ऑफ कुकीज़ इन अ पैकेट 20. टोटल नंबर ऑफ कुकीज़ इन 674 पैकेट्स इक्वल्स टू 674 मल्टीप्लाई बाय 20. ओके, हैव यू डन? हो गया बेटा. अब क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या करना है? फ्रेम द वर्ड प्रॉब्लम. हमें नंबर्स दिए हुए हैं, उन्हें वर्ड प्रॉब्लम में फ्रेम करना है. तो एक मैं आपको करके दिखाऊंगी, बाकी आप अपने आप करेंगे. क्वेश्चन नंबर 9 देखो.
फर्स्ट इज 4270 मल्टीप्लाई बाय 324। ये हमें पहले वर्ड प्रॉब्लम में फ्रेम करना है, देन सॉल्व भी करना है। ओके, तो मैं आपको एक ही करके दिखाऊंगी, रिमेनिंग 2 आप अपने आप करोगे। तो फर्स्ट देखो, वर्ड प्रॉब्लम में सिंपलीस्ट वर्ड प्रॉब्लम में फ्रेम करो। आपकी बुक में दिए हुए ना वर्ड प्रॉब्लम, उसमें भी कर सकते हो आप। ठीक है बेटा, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप उसमें भी कर सकते हो। नंबर से तो चेंज करने हैं। जैसे मैंने लिखा देयर आर 4270 बैग्स ऑफ बॉल्स। ठीक है बेटा, कितने नंबर ऑफ बॉल्स हैं, कितने पैकेट्स ऑफ बैग्स हैं बॉल के, 4270। ये हमारी फर्स्ट लाइन हो गई। फिर हम लिखेंगे वन बैग, इन अ बैग, ऐसे लिख सकते हो, इन अ बैग, इन अ बैग देयर आर 324 बॉल्स। एक बैग में कितनी बॉल्स है, 324। यहीं से लिख रहे हैं ना, यहीं से लिखेंगे। अब हम लिखेंगे फाइंड द टोटल नंबर ऑफ, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा फर्स्ट में फ्रेम हो गया। अब सेकंड में फ्रेम कैसे करेंगे, क्वेश्चन बनाना है बेटा आपको, इसका क्वेश्चन बनाना है। देखो ऐसे देखो, सीमा बॉट, सीमा परचेज, सीमा परचेज 4270 बैग्स। ओके, सीमा ने कितने बैग्स परचेज किए, 4270। कॉस्ट ऑफ वन बैग, कॉस्ट ऑफ वन बैग इक्वल्स, कॉस्ट ऑफ वन बैग इज ₹324। Cost of one bag is ₹324. Find the total money. Find the total cost of all bags. Find the total cost of all bags. ये हमारा सेकंड में फ्रेम हो गया। सिंपलीस्ट वे में हम इसको फ्रेम करेंगे, आपको जैसा आता है वैसा करेंगे। अगर आपको नहीं आता तो आपकी बुक में भी वर्ड प्रॉब्लम दिए हुए, इसमें नंबर चेंज करके इसमें ये क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। ओके, फिर आप इसको कैलकुलेट करेंगे। ओके बेटा, ये कैलकुलेशन हम अपने आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपको अपने आप करना है, कैलकुलेट करके इसका आंसर बताएंगे। ठीक है बेटा, तो इसको अपनी नोटबुक में लिख लो और क्वेश्चन नंबर 9 अपने आप करना है आपको। 2 मैम ने कर दिए ना, रिमेनिंग आप अपने आप करेंगे। ओके बेटा, सिंपलीस्ट वे में पहले आपको क्वेश्चन बनाना है। ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इसकी बिहाफ पे हमें 2 वर्ड प्रॉब्लम्स फ्रेम करनी है। ओके, सिंपलीस्ट वे में करेंगे और फिर हमें क्या करना है, जो हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं उनका मल्टीप्लाई करके उसका प्रोडक्ट भी फाइंड आउट करना है। ओके बेटा, देयर आर 324 बॉल्स लिखना बेटा, बॉल नहीं बॉल्स, एस पी लगाएंगे। ठीक है, देयर आर 324 बॉल्स। हैव यू डन? हो गया बेटा? ओके, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 इज सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बेटा? सिंप्लीफाई। फर्स्ट वन that is 112 multiplied by 4 minus 25 multiplied by 6 minus 14 multiplied by 5 plus 3 multiplied by 300। ओके, ये हमारे पास दिया हुआ है। और सेकंड हमारे पास है 16 multiplied by 5 minus 76 multiplied by 9 plus 238 multiplied by 7 minus 5 multiplied by 100। दोनों लिख दिए मैंने यहाँ पे बेटा, ठीक है। पहले हम फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। अब देखो सिंप्लीफिकेशन में आप किस वे में सॉल्व करते हो। फिर हमारे पास 4 सिंबल्स होते हैं, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन, 4 सिंबल्स होते हैं। सिंप्लीफिकेशन में हम सबसे पहले कौन सा सिंबल मतलब कौन सा मेथड सॉल्व करते हैं? डिवीज़न। अगर हमारे पास डिवीज़न अवेलेबल होता है, सबसे पहले हम उन नंबर्स को सॉल्व करते हैं जिनके बीच में डिवीज़न का सिंबल होता है। सिंप्लीफिकेशन का रूल बता रही हूँ बेटा, सबसे पहले आप किसको सॉल्व करोगे? जिसमें डिवीज़न होता है, ठीक है। अगर डिवीज़न नहीं है, अ पार्ट ऑफ दैट वी विल सॉल्व द मल्टीप्लिकेशन। ओके, फिर हम क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं। डिवीज़न नहीं होता तो, यहाँ डिवीज़न नहीं है, मल्टीप्लिकेशन सिंबल दिया हुआ है तो हम उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम एडिशन करते हैं, देन एट लास्ट वी विल डू सब्ट्रैक्शन। क्लियर? ये बोर्ड मास का रूल कहता है बेटा। बोर्ड मास का रूल आपको पूरी डीपली में पढ़ने की नीड नहीं है। आपके पास 4 सिंबल्स होते हैं, 4 के बारे में बताते हैं। पहले डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड लास्ट सब्ट्रैक्शन। बोर्ड मास का रूल जब आप बड़ी क्लासेस में आएंगे ना 6th 7th में, तो आपको समझ में आएगा क्लियरली कैसे होता है, क्या होता है। क्लियर बेटा? सॉल्व करें। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो दो नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई है, तो 4 को मल्टीप्लाई करो इससे। 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 माइनस देखो 25 6 ज़ा 150 होता है। आपको नहीं आता तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6 5 ज़ा 30, 3 कैरी फॉरवर्डेड, 6 2 ज़ा 12 प्लस 3 15। यहाँ हम डायरेक्ट लिखेंगे, ये रफ वर्क होगा बेटा आपका, ठीक है। माइनस 14 5 ज़ा 70 प्लस 3 3 ज़ा 9, 00 एज इट इज़ आएगा। क्लियर बेटा? अब देखो जो प्लस वाले हैं उन्हें एक साथ लिख लो, ओके, और जो माइनस वाले हैं उन्हें एक साथ लिख लो। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? प्लस प्लस को ऐड करेंगे, माइनस माइनस को ऐड करेंगे। ये दोनों प्लस के हैं, पॉजिटिव इंटीजर से, पॉजिटिव नंबर से, इनको दोनों को ऐड करेंगे। नेगेटिव नंबर से माइनस होता है, नेगेटिव होता है, इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करो, देखो 48 एज इट इज़ आ जाएगा। 9 प्लस 4 13 माइनस इन दोनों को ऐड किया 220, 70 प्लस 50 120, 120 प्लस 100 220। क्लियर? अब लेस कर दो, देखो 42 8 ऐसे लेस कर सकते हो आप। आपको प्रॉब्लम आती है बेटा, ऐसे लेस कर सकते हो, ठीक है। देखो 8 0 8 माइनस 0 8, 4 माइनस 2 2, 3 माइनस 2 1 एंड 1 1128। ठीक है बेटा, 1128 ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। 16 मल्टीप्लाई बाय 5, 16 5 ज़ा 80 माइनस 76 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इसको मल्टीप्लाई किया 4 5 चला गया 684। आपको मैंने बोला ना, अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप ऐसे करो। छोटे छोटे बच्चे हो आप लोगों को डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी, डायरेक्ट आप हॉरिजॉन्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आप इस वे में करेंगे। देखो 54 5 कैरी फॉरवर्डेड, 63 प्लस 5 68 आ गया, तो ये लिख दिया मैंने। प्लस देखो 238 मल्टीप्लाई बाय 7, 56 5 कैरी फॉरवर्डेड, 7 3 ज़ा 21, 21 प्लस 5 26।
2 कैरी फॉरवर्डेड, 47 2 14 प्लस 2 16, 1666 ओके माइनस 500, 100 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आएगा। ओके बेटा, आप देखो प्लस प्लस को एक साथ लिखेंगे 80 प्लस 1666 माइनस माइनस को एक साथ लिख दो 684 माइनस 500। क्लियर बेटा, अब सॉल्व कर दें इसे। चलो इन दोनों को ऐड कर दो पहले, देखो 6 8 एंड 6 4 14, 1 कैरी फॉरवर्डेड। एडिशन भी हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, आप छोटे छोटे बच्चे हो इसलिए हम ऐसे करते हैं। ठीक है बेटा, अब आ गया समझ में, इसको भी करो। देखो माइनस माइनस ऐड होते हैं लेकिन सिंबल माइनस का रहता है, पहले इसको ऐड कर दो फिर हम लेस कर देंगे। 84 5 प्लस 6 11। ठीक है बेटा, 1184। ओके, आप देखो लेस करो 46 माइनस 1184। देखो 6 माइनस 4 2, 8 में से 4 में से 8 लेस नहीं हो सकता, हमने बोरो किया, यहाँ 6 हो गया, ये 14 14 माइनस 8 6, 6 माइनस 1 5 0। सो आंसर इज 576। 576 हमारा आंसर है। अब अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट डाउन कर लो। जो कैलकुलेशन करेंगे ना बेटा हम नीचे, वो रफ वर्क होगा, बीच में नहीं करेंगे क्वेश्चन के। Okay beta, so this exercise is finished now. Do this complete exercise in your notebook. क्वेश्चन नंबर 6 तक तो आप लोगों ने कर लिया होगा, 7 8 9 10 भी अपनी नोटबुक में कर लेंगे। Okay, so do this complete exercise in your notebook. In our next video we will do next exercise, that is 5.10. This is and that is last exercise of this chapter. ये इस चैप्टर नंबर 5 की बेटा वो लास्ट एक्सरसाइज होगी। ओके, सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।